तो कंगना रनौत ने एक नया इंटरव्यू देकर फिर हंगामा मचा दिया। जब से सुशांत सिंह राजपूत का हादसा हुआ है, उनकी मौत हुई है, वो लगातार या तो वीडियो अपने जारी कर रहे हैं या कुछ बयान दे रही हैं जो लगातार कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं। इस बार बाकायदा एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में नाम लेके बड़े बड़े लोगों के, करण जौहर के नाम लिए, जावेद अख्तर, महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा, ऐसे लोगों के नाम लेकर उन पर आरोप लगाए हैं। चूँकि ऐसे लोग जिनके इन्होंने नाम लिए हैं, कंगना के मुताबिक ये लोग आउटसाइडर्स को परेशान करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आउटसाइडर्स का सपोर्ट करती रही हैं कंगना, क्योंकि ख़ुद भी आउटसाइडर हैं और अपना बड़ा मकाम बनाया है एक छोटी सी शहर से आकर उन्होंने। लेकिन आउटसाइडर्स का सपोर्ट करते करते इस इंटरव्यू में वो आउटसाइडर्स पर तंज भी कर गई और उन्हें अपमानित करने की कोशिश भी कर गई। किन दो आउटसाइडर्स का ख़ास तौर पर नाम लिया? पहली हैं तापसी पन्नू। तापसी पन्नू काफ़ी कामयाब एक्ट्रेस हैं, पिछले साल बहुत कामयाब फिल्में दी हैं उन्होंने, अभी भी कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही हैं। स्वरा भास्कर कई फिल्में कामयाब दे चुकी हैं और अपने बयानों के लिए, अपने ओपिनियंस के लिए बहुत जानी जाती हैं। दोनों बाहर से आई हैं, अपना मकाम बनाया है जिस तरह कंगना ने बनाया है। तो ये जो सेलेक्टिव आउटरीच है, जहाँ पर कंगना जब खुद आउटसाइडर हैं तो अपने लिए तो सब जायज़ है, लेकिन जो दूसरे आउटसाइडर्स अपना आकर मकाम बना रहे हैं, उन आउटसाइडर्स को भी सपोजिटली एक लॉबी के साथ जोड़कर अपमानित करना, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है। लेकिन जो कंगना ने कहा है, उनके लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ कंगना ने क्या कहा उस इंटरव्यू में। तो कंगना रनौत तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को नीडी आउटसाइडर्स और बी ग्रेड एक्ट्रेसेस कहकर संबोधित कर रही हैं अपने इस इंटरव्यू में। कंगना का कहना है इस इंटरव्यू में, आई ओनली हैव टू लूज हेयर बिकॉज टुमारो दे, referring to the movie mafia, they will get some 20 needy outsiders like Taapsee Pannu and Swara Bhaskar who will say, oh, only Kangna has a problem with Karan Johar, but we love Karan Johar. मतलब उनका कहना है कि कल मुझे ही नुकसान होगा, कंगना ऐसा कह रही, क्योंकि करण जौहर या दूसरे लॉबी वाले लोग जिनको कंगना ऐसा बोल रही हैं, वो तापसी पन्नू या स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेसेस को लाएंगे और वो तो कह देंगी करण जौहर बहुत अच्छे हैं और हम करण जौहर से प्यार करते हैं। आगे कंगना हालांकि उनकी तारीफ में ये भी कहती हैं कि दे आर बेटर लुकिंग देन आलिया भट्ट एंड अनन्या, दे आर बेटर एक्ट्रेसेस ऑल्सो। लेकिन फिर कहती हैं कि योर एग्जिस्टेंस इज़ अ प्रूफ ऑफ नेपोटिज्म। देखिए, इस पूरे मामले में प्रॉब्लम ये है कि कंगना एज एन आउटसाइडर, हो सकता है उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत बिटर रहे हों, चाहे कुछ लोगों के अगेंस्ट हों या पूरी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़। वो इंटाइटल्ड हैं अपने इस ओपिनियन के लिए और वो हमेशा मुखर होकर खुलकर अपना ओपिनियन देती रही हैं, देना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हालांकि उन्होंने नाम लिए हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब आप नाम लेते हैं तो ज़ाहिर है आपके पास सबूत भी होने चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़। ये सारे लोग जाने माने लोग हैं इंडस्ट्री के, कंगना की तरह ही। लेकिन अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं जो आउटसाइडर्स के सपोर्ट में है, क्योंकि ख़ुद आप आउटसाइडर हैं, तो उसमें दूसरे आउटसाइडर्स को घसीट कर, दूसरे आउटसाइडर्स जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में आकर बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से एक्टिंग की, फिल्में की और जो मकाम बनाया आपकी तरह ही, वो बहुत मेहनत से बनाया, लेकिन उनको इसमें घसीटना या उनको बी ग्रेड एक्ट्रेसेस कहना मुझे नहीं लगता कितना सही है। लेकिन सवाल मेरा नहीं है, सवाल तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर, जिन दोनों का नाम कंगना ने बतौर बी ग्रेड एक्ट्रेसेस लिया, उन्होंने क्या जवाब दिए हैं उस पर भी नज़र डालिए। तो तापसी पन्नू ने ट्वीट किया, मैंने सुना क्लास 12th और 10th के रिजल्ट के बाद हमारा रिजल्ट भी आ गया है, हमारा ग्रेड सिस्टम अब ऑफिशियल है, अभी तक तो नंबर सिस्टम पर वैल्यू डिसाइड होती थी। और स्वरा भास्कर ने क्या किया, नीडी आउटसाइडर, बी ग्रेड एक्ट्रेस जो कंगना ने उनको कहा है, बट बेटर लुकिंग एंड बेटर एक्टर देन आलिया भट्ट एंड अनन्या, आई थिंक दिस वॉज अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स कंगना। तो कंगना का शुक्रिया अदा कर रही हैं। और बात ग्रेड की चल रही थी तो अनुभव सिन्हा, निर्देशक अनुभव सिन्हा, मुल्क वाले, आर्टिकल 15 वाले और थप्पड़ वाले, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट में कहते हैं, व्हेन यू टॉक लाइक दैट यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ। तो कंगना के इंटरव्यू के बाद जो हंगामा खड़ा हुआ, अलग अलग लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं और पूरे दिन सोशल मीडिया पर ये मुद्दा ट्रेंड करता है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन मुझे लगता है तापसी पन्नू के साथ तो कुछ पुराना झगड़ा रहा है, क्योंकि एक बार कंगना की जो बहन है और उनकी मैनेजर भी हैं रंगोली ने उनको कंगना की सस्ती कॉपी भी कहा था, तब भी बहुत ग्रेसफुली रिएक्ट किया था तापसी पन्नू ने। ये जो भी है, आपस में इस तरह की बयानबाजी पहले चलती रहती है, लेकिन बड़ा सवाल ये जो इनसाइडर आउटसाइडर और नेपोटिज्म जैसे मुद्दे हैं जो सुशांत सिंह के हादसे के बाद उठे हैं, उनका हल क्या है?
पहले तो ये कि क्या ऐसा होता है और क्या क्या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर से आकर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर, नेशनल चैनल पर जाकर सीधे सीधे आरोप लगाए, उससे क्या हासिल है, उसके बाद क्या बदलने वाला है, ऑफिशियली क्या चीज़ें बदलने वाली हैं। या जैसा कि तापसी पन्नू ने कहा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कल जब कोई भी आउटसाइडर, चाहे वो कंगना जैसा आउटसाइडर हो, चाहे तापसी या स्वरा भास्कर जैसा कोई भी, जो अपनी आंखों में फिल्म इंडस्ट्री के सपने लेके, चाहे वो एक्टर बनना चाहता हो, चाहे डायरेक्टर या राइटर या प्रोड्यूसर, किसी भी काम के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कोई सपना लेकर आएगा, तो क्या सोच कर आएगा? वो ये सोच कर आएगा जो कंगना ने तस्वीर बनाई है कि इतनी बुरी जगह है, इस जगह से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। या वो ये सोच कर आए कि नहीं, अगर मैं मेहनत करूँगा तो कंगना, तापसी या स्वरा की तरह मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। तो सही तस्वीर किस तरह पेश की जानी चाहिए और कैसे हल निकाला जाना चाहिए, ये इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, यही निकालेंगे। लेकिन इस तरह सोशल मीडिया पर या चैनल्स पर जाकर या अखबारों में ऐसे इंटरव्यू देखा जिसमें सीधा सीधा नाम लिया जा रहा है, तो या तो ये मामला आगे तक जाए और कुछ सॉर्ट आउट हो, इसका कोई नतीजा निकले। तो जो कुछ भी कंगना कर रही हैं, जिस तरह के बयान दे रही हैं, जिस तरह के इंटरव्यू दे रही हैं, बहुत अच्छा होगा अगर इनसे कुछ बदल जाए। और जिन लोगों के नाम ले रही हैं, अगर वो चाहें और पुलिस को भी बयान दें और जाँच हो उस मामले में, और वाकई अगर कुछ है तो निकल कर आए, इससे सबका भला होगा। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले 1 महीने से जब से सुशांत सिंह की मौत हुई है, 1 महीना हो चुका है, उनका नाम लेकर, उनकी मौत के हादसे का नाम लेकर अलग अलग लोग अपना एजेंडा साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। सही शायद यही होगा कि लेट हिम रेस्ट इन पीस, क्योंकि पुलिस जांच कर रही है। बहुत से लोग हैं जो सीबीआई जांच की भी बात कर रहे हैं। तो सीबीआई जांच, ये स्टेट डिसाइड करेगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो उन पर छोड़ देते हैं। कम से कम हम केस जब तक चलेगा उसकी बात की जाएगी। लेकिन केस का नाम लेकर सिर्फ एजेंडा साधना और ब्लेम गेम खेलना, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए कि चेंज आए। किस तरह आए चेंज? वो ब्लेम गेम करके नहीं, चेंज आए ताकि सुशांत सिंह राजपूत जैसा हादसा दोबारा ना हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।